हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ शुरू कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स। तो मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार, जो यूपीएससी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी का सीसेट उसके पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको पीसीएस से संबंधित भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। पीसीएस में सीसेट आता है। इसके अतिरिक्त आप वनडे एग्जाम में भी जहाँ मैथ आता है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हिंदी में होता है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति की हम लोग बात कर रहे हैं। तो संख्या पद्धति की हम लोग बात कर रहे हैं। कल भी हमने जो क्लास पढ़ी थी वो संख्या पद्धति की पढ़ी थी। तो आज भी हम संख्या पद्धति की बात करें। कल हमने संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। संख्याओं से संबंधित बहुत सी बातें करी थी, जैसे संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी संख्याओं क्या होती हैं। फिर उसके बाद बात करी थी सम संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या पहले नंबर बात करी थी। प्राकृतिक संख्या बात करी थी। उसके बाद पूर्ण संख्याएं बात करी थी। उसके बाद सम संख्या बात करी थी, विषम संख्याएं बात करी थी, है ना। फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं बात करी थी, अभाज्य संख्याएं बात करी थी। इन सब की हमने बात करी थी। और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करी थी। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करी थी। परिमेय संख्याओं के बारे में बात करी थी। परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करी थी। और अंकों के बारे में बात करी थी कि अंक कितने होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। अंकों के बारे में बात करी थी। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे नया लेक्चर लेते हैं। तो इसमें हम आगे बात करने वाले हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो संख्याओं को हम किस तरीके से आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टॉपिक यही आता है कि संख्याएं जो होती हैं उसमें पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में ये आता है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान की बात कर रहे हैं और जातीय मान की, बहुत बेसिक है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान की बात कर रहे हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी है 28765 ये मैंने कोई संख्या लिखी, तो ये दोनों ही चीज़ों को समझेंगे कि स्थानीय और जातीय मान क्या है। स्थान का मतलब होता है वो किस नंबर पे है संख्या। तो जो संख्या जिस नंबर पे होती है वही उसका स्थानीय मान होता है। नंबर पे किस स्थान पर है संख्या, जिस स्थान पर संख्या होती है उसको ही स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे मैं 3 का बोलूँ, 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही है। ठीक है, मैं पूछूँ आपसे कि 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 का स्थानीय मान आप बताओगे वो दूसरे नंबर पे है, इकाई ढाई। तो ढाई पे है तो 5 का स्थानीय मान कैसे होगा, तो 5 को लिखेंगे और 5 से पहले जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य लगा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान 50 होगा। तो कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान बराबर 50। ठीक है, तो अब 5 का स्थानीय मान 50। ऐसे ही अगर 6 का पूछे, 6 का स्थानीय मान, तो अब ये बताना है कि 6 जो है कौन से स्थान पे है। 6 को ये बतलाना है कि 6 कौन से स्थान पे है, तो वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे 6 से इकाई दहाई सैकड़ा गिनेंगे, पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े के स्थान पे है, तो 6 के पहले कितने अंक हैं, 1 और 2। तो 6 पे क्या करें, 2 जीरो लगा दें, तो 2 जीरो लगा दें तो ये हो गया स्थानीय मान। जीरो नहीं लगाते हैं तो 6 में 100 का गुणा कर लो तो हो गया 600। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका, आसान तरीका ये है कि जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं। ठीक है, उतने ही शून्य लगा देते हैं। ये इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका है। अच्छा, और भी है जिसमें अब आपसे 7 का पूछिए स्थानीय मान, तो कैसे निकालेंगे।
तो 7 से पहले कितने अंक हैं? 1 2 3, तो यहाँ 7 पे 3 जीरो रखते हैं। ऐसे ही 8 का स्थान पूछे तो 8 से पहले 1 2 3 4, तो 8 से पहले कितने जीरो? 4, तो 9। 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 से पहले 1 2 3 4 5 6, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दशक लाख, तो 2 से पहले कितने अंक है? 5 है, तो 5 रखते हैं। इकाई ढाई सैकड़ा हजार दशक लाख, तो ये इसका 2 का स्थान। तो इस तरीके से ये स्थानीय मान सारे हो गए। 3, ये 5 का 50 और 6 का 600। तो इस तरीके से ये स्थानीय मानों को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं स्थानीय मान के बाद जातीय मान की बात कर रही है। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो होता है, जैसे पूछ लिया कि संख्या दे दी, संख्या 287653 में 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 का वही जातीय मान होगा जो जिस जैसे 2 दिख रहा है, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा, ठीक है। 2 का जातीय मान 2 होगा। 8 का जातीय मान 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा। 5 का 5, 3 का 3, 2 का। तो कहने का तात्पर्य है जातीय मान का मतलब होता है जो जैसी शकल है, उसकी जो संख्या जैसी है वही उसका जातीय मान होता है। स्थानीय मान का अर्थ क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो कौन सी प्लेस पे है, किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हजार पे है, लाख पे है, तो वो उसका जो है स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या के पहले जितने भी अंक होते हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं, तो वो हमें स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम ये स्थानीय और जातीय मान हो गया। प्रश्न पूछ लेगा है प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछता है। यूपीएससी में तो नहीं पूछता, पर कभी कभी मालूम नहीं है कुछ भी, ठीक है, पीसीएस में पूछ ले, किस में पूछ ले, अंतर पूछ लेता है एसएससी सीजीएल में, और एसएससी सीजीएल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रश्न ये दिया है, प्रश्न नंबर 1 की संख्या 2385, वो भी नंबर दे दिया 5 6 7 8 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए। ये आपको बोल दिया, ये प्रश्न बना दिया, आपको ये पूछ लिया कि इसके स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए। तो कैसे बताना जातीय और स्थानीय मान का अंतर? तो 7 का हम देख रहे हैं कि 7 का 2 3 यहाँ हल लिखेंगे, हल करके तो यहाँ 3 8 5 6 7 8 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान पहले निकालते हैं। स्थानीय मान 7 का कितना होगा? 70 होगा। तो 7 का स्थानीय मान बराबर 70, और 7 का वही फिर से 7 का जातीय मान बराबर, मैंने बताया था जातीय मान वही होता है। जातीय मान क्या होता है? जैसी वो शकल है। तो ये 7 का जातीय मान 7 आ गया, स्थानीय मान 70 आ गया। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़ी संख्याओं में से छोटे को घटाना, वो अंतर होता है। जैसे 70 माइनस के 7 बराबर कितना होगा? 63 होगा। ये अंतर हो गया, ये आंसर होगा हमारा। तो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर हो गया। पहले तो 7 का स्थानीय मान निकाला, तो दूसरे प्लेस पे है, दूसरे स्थान पे है, तो 7 से पहले कितने अंक है? 8, एक ही अंक है तो एक शून्य लगा दिए तो 70 हो गया। उसके बाद ये देखा कि 7 जो है जातीय मान कितना है? 7 का 7, फिर 70 में से 7 को लेस कर दिया, 7 को घटा दिया, तो आ गया हमारा 62। ये एक तरीके का प्रश्न है। अच्छा, यही प्रश्न ये पूछ लेता है, ऐसा है बहुत बार कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये बताओ कि ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि योग क्या होगा। यही पूछ लेता कि 7 के स्थानीय या जातीय मान का योग क्या होगा। योग पूछ ले, गुणा पूछ ले, हाल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो सेम प्रोसेस होती। तो योग पूछ लेता, जब योग पूछ लेता तो योग में क्या करते? 70 प्लस के साथ कर लेते, तो ये योग हो गया, तो 77 हो जाता है योग।
तो इस तरीके से हम संख्याओं को जो डिफाइन निकाल सकते हैं, इन संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रश्न इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि अगला किस तरीके से इसमें कार्य किए जाते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में गुणा भी आता है। तो मैं लगे आप गुणा भी बता दे रहा हूँ आपको कि नंबर सिस्टम में गुणा भी आता है। तो गुणा कैसे करते हैं, ये गुणा देखते हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं गुणा करना, दो संख्याओं को हम गुणा भी कर देते हैं आराम से। कैसे करते हैं गुणा, जैसे माना कि 20 गुणा 25 ले लो, 25 गुणा 79 का गुणा करें तो हम जानते हैं सिंपल तरीके से गुणा जानते हैं कि 25 में 79 का गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो इसका 25 गुणा 79 लिख देंगे, सिंपल से हम पढ़ा जानते हैं, हम यही करेंगे। 5 में 45 की 5, 45 ये 45 की 5 हासिल 4, 5 9 दूनी 18, 18 4 22 होते हैं, 22 की 2 हासिल 2, 22 की 22, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 होते हैं। फिर हम ये करते हैं 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितने होते हैं 17। उसको ऐड करते हैं 5 7 9 और ये हमारा आ जाता 1975, 1975 ये आंसर आ जाता हमारा ये गुणा करना। अच्छा, एक अब जब हम इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे की जाती है गुणा में प्रयोग। जैसे अब 25 है, ये 25 है, इसको बता देगा 25 है और 25 गुणा 29 लिखा था। ठीक है, तो ये लिखा था, तो इसको कैसे गुणा करते हैं। एक तो ये तरीका है कि ऐसे लिख लो, या फिर कोई बात नहीं है ऐसे मत लिखो तो ऐसे लिख लो। तो क्या करेंगे, पहले भार भार का गुणा करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, गुणा की दो अंकों के गुणा की, दो अंकों का आपस में गुणा करें तो कैसे करेंगे जल्दी से। तो पहले भार भार का गुणा करेंगे तो होता है ये 45, 45 की 5 लिख लो और कैरी बचाओ 4, यानी हासिल 4। 45 था, 45 था, 5 लिख दिया, 4 बच गया। अब क्रॉस गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 यहाँ आ गया और 5 दूनी 10 ये आ गया, तो इनको फिर ऐड कर दो। तो कितना हुआ, 28 हो गया। 28 4 32 हो गया, 28 4 32 हो गया। ठीक है, 28 4 32 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब हासिल कितनी बची, 3 बची, और 2 दूनी 4 कर लो, 2 दूनी 4 कर लो, शायद दूसरा नंबर था ये। ठीक है, 2 दूनी 4 कर लो, 2 दूनी 4 और जो हासिल बची है वो जोड़ लो। तो 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए, 4 3 7, तो 725 हो गया। ठीक है, कितना होगा, 725 हो गया। तो दोबारा से देख लेते हैं, 25 29 गुणा कैसे करेंगे। पहले बाहर बार को गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 की 5, यहाँ लिख लिया 5 हासिल है 4। ठीक है, फिर क्रॉस गुणा कर लो, 9 दूनी 18, इसका क्रॉस कर लो, 2 पंजे 10 और इन दोनों को ऊपर से जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लिया तो हो गया कितना, 28 हो गया। 28 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 की 2 लिख ली, हासिल 3। अब बाहर बार का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, बाहर बार का पहले इधर बाहर का फिर इधर, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो 725। इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से गुणा कर लेते हैं नए तरीके से। तो 25 था और 29 का गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 और 9 दूनी 18, 18 4 22, सिंपल गुणा कर लेते हैं। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 22, 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 7, तो 725 किया है। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, दो संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। और एक और क्वेश्चन को देखते हैं, गुणा की तरीके को और देखते हैं, और गुणा कैसे कर सकते हैं। बहुत से गुणा करेंगे आज, जैसे 23 गुणा कुछ भी लिख लो, 79 लिख लो। ठीक है, 23 गुणा 79, 23 गुणा 79, इसको कैसे गुणा कर सकते हैं, तो लिख लो 23 और 79 को। तो पहले बार बार का गुणा करो तो होता है 7 9 27 होता है, तो 27 की 7 लिख लो, हासिल 2 बचा लो। क्रॉस गुणा करो आप,
तो क्रॉस गुणा किया, 9 दूनी 18 यहाँ लिख लिया और 7 21 यहाँ लिख लिया। इन दोनों को जोड़ दो तो 21 और ये कितने होते हैं, 39 होते हैं। 21 और 18 39 होते हैं, 39 और 2 41 होते हैं। हासिल होगी 4। और फिर ये इधर का भार का, पहले इधर वाले भार का, राइट हैंड के भार का, अब ये लेफ्ट हैंड के भार का। 2 सत्ते 14, 14 4 कितने होते हैं, 14 4 18 होते हैं। ये आ गया 18 17, 18 17। ठीक है, तो 2 3 7 9 का गुणा करके देख लें। 9 के 27, 27 की 7, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 7 के 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 2, 14 2 16। तो देख ले रहा है से 1 18 और 18 17 ही आ गया। तो क्या है, इस तरीके से दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। दो संख्याओं का आपस में क्रॉस कैसे गुणा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये ऐसे संख्या लिखिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं ऊपर नीचे लिखा जाए, ऊपर नीचे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे 2 गुणा 7 9 लिखा है, ऊपर नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही गुणा डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे ही लिख लो। तो क्या करें, पहले भार वार का करते हैं। तो भार संख्या ऐसी तो है, भार संख्या ये लिखी है, बाहर की गुणा ये बाहर की है 7 3 और 9, तो 3 और 9 बाहर की है, तो यहाँ भार बार गुणा कर लो। 3 27 की 7 हासिल 2। अब देखो अंदर की और बाहर का गुणा करना है। अंदर बाहर जब ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्रॉस इससे होगा, इसका क्रॉस इससे होगा। तो कैसे करेंगे, जब ये यहाँ 79 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। ये अंदर अंदर और ये बाहर बाहर। तो ऐसे ही 7 के 21 ये होगा और 9 दूनी 18 जुड़ गया। तो 21 और 18 जुड़ गए तो कितना हो गया, 39 हो गया। 39 और ये कितना आया था, 7 के 9 के 27। 39 और 2 कितना होता है, 39 और 2 कितना होता है, 41 होता है। 41 होता है, 41 की कितनी हो गई, 1 4 के। अब ये भार बार का गुणा कर लो। भार बार का कौन कौन सा होगा, 2 और 7 का, ये भार बार का। तो 2 सत्ते 14, 14 और 14 4 18, ये होगा। ठीक है, 7 मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ लिखने में, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ लिखनी थी। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी थी, दूसरा लिख दिया। तो 1817 ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख से दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये गुणा कर सकते हो। और संख्या लेते हैं, और ज़्यादा संख्या लेते हैं, इसको बुलाते हैं और लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं दो संख्याओं को गुणा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आप नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आई कैन डू दैट, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा अच्छे से। जो मेरा टारगेट जो है आपके लिए 2024 का है। ठीक है, तो मैंने बहुत सी वीडियोस डाले, आप उसको आप देख सकते हैं, जिसमें सिलेबस के बारे में मैंने बताया। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप उसको कोचिंग को मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप पेड के तरीके से आप पेड करके पेड लेना चाहते हैं कोर्स, तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं पेड लेना चाहता हूं, तो मैं आपको एक तरीके से पढ़ाऊंगा। तरीके से मतलब यहाँ यूट्यूब पे इतना समय नहीं लेता कि इतना समय दे पाए। ठीक है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे गुणा और करते हैं, गुणा जैसे कोई भी बड़ी संख्या लिख लो, 87 गुणा 85 लिख लो, तो इसको एक बड़ी सी संख्या लिख दी हमने। तो कैसे गुणा करेंगे, तो ये संख्या ऐसे ही लिखी है जैसे अभी गुणा कर रहे थे इससे। तो भार बार का गुणा पहले कर लें, ये भार बार है तो भार का गुणा कर लिया। तो 7 पंजे 35 होता है, 35 ही रहा, 35 की 5 मिल गई, हासिल 3। अब अंदर अंदर का गुणा करो और भार बार का करो, आपस में जोड़ दो। तो कैसे करें, अंदर अंदर का गुणा करो, बार बार का करो और आपस में जोड़ दो। तो 7 8 56 हो गए, 5 40 हो गए। तो हो गया ये कितना, 96 और 3 कितना हो गया, 99 हो गया। 99 की 9 हासिल कितनी बची, 9 बची। अब क्या करें, अब ये बार बार का गुणा कर दो। 8 8 64, 64 और 9 कितने होते हैं, होती है 73। 73 आ गया, ये गुणा होकर आ गया आपका कौन सा, इसका। तो पहले किया ये, फिर आपस में इसका गुणा इसमें किया तो यहाँ लिख लिया, और फिर इसका इसमें किया तो जोड़ कर लिया, फिर यहाँ लिख लिया, फिर ये भार बार का। अब इसको देखो, सेम है, हम बस ऊपर नीचे नहीं लिखा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है ऊपर नीचे नहीं लिखना पड़े, टाइम वेस्ट ना, वहीं के वहीं आपका गुणा हो जाएगा। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो क्या किया, 7 पंजे 35 की 5, 35 की 5 हासिल की, और 8 पंज 40, क्रॉस गुणा कर लिया, क्रॉस 8 7 56, 56 और 40 कितने हो गए, 96 हो गए। 96 3 कितने होते हैं,
99 होती है, हासिल 9, 99 हो गए, 99 की 9 हासिल, फिर से 9 बच गई, 8 होती है 64, 64 और 9 कितने होते हैं, 64 और 9 73 होते हैं, ये आ गया 64 और 9 73। तो इस तरीके से आप दो संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं। और करते हैं क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको बिगाड़ देना, और क्वेश्चन देखते हैं दो चार, दो संख्याओं को गुणा शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए। विस्तार मान हो गया था, जाति मान हो गया, जिससे संख्या ले ली 99 गुणा ले ली 16 ले ली, तो इसका क्या करेंगे, भार भार का अब नहीं लिखूंगा, अब आपको यही समझना है। तो 9 6 54 होता है, 54 ये हो गया, 54 की 4 हो गई, यहाँ नीचे कहीं पे भी लिख लो, 54 की 4, 54 की 4 हासिल 5। अब अंदर अंदर का गुणा करो, 9 एकम 9, 9 6 54, 54 और 9 कितने होते हैं, ये हो गए 63, 63 और 5 कितने होते हैं 68, 68 की 8 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 कितने होते हैं 15, ये आ गया इसका 1584। तो 99 गुणा 16 बराबर 1584। क्रॉस चेक करने के लिए फिर से कर सकते हैं 16 का, 9 6 54 की 4, 54 की 4 हासिल, 54 की 4 हासिल 5, 9 6 54, 9 एकम 9, तो 54 और 9 कितने होते हैं 63, 63 5 कितने होते हैं 68, हासिल 6, 9 9 9 6 15, तो ये राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। पहले कैसे कर सकते हैं, 99 अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले भार का लिखेंगे, जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, हासिल बचा लेंगे ऊपर, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हासिल भी जोड़ देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, फिर ये भार भार का गुणा करेंगे और बची हुई हासिल फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। फिर से करते हैं एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नया क्वेश्चन कुछ भी ले लो, 82 इंटू 63 ले लो परसेंट साथ। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो सबसे पहले भार भार का गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, फिर यहाँ करना पड़ेगा अंदर अंदर का 2 6 12, फिर करना पड़ेगा ये भार भार का ये वाला और जोड़ना पड़ेगा यहाँ करके 8 3 24। ठीक है, अंदर अंदर का भार भार का, तो ये जोड़ लिया, तो पहले किया भार भार का 3 दूनी 6 ये आ गया, अब इसको कर लिया अंदर का 6 दूनी 12 ये आया, 8 3 24 ये आया, जोड़ लिया, तो ये हो गया 36, 36 की 6 हो गया, यहाँ से 3। अब फिर से भार भार का 8 और 6 का कर लिया, 8 और 6 का गुणा कर लिया, तो कितना आ गया 8 6 48, 48 और जो हासिल बची थी वो जोड़ दिया, तो हासिल कितनी बची थी, हासिल बच गई थी हमारी 3, तो 8 6 48, 48 और 3 कितने होते हैं, क्या होगा, देख लो यहाँ 2 3 6, पहले भार भार का गुणा किया 2 3 6, ये लिख दिया क्रॉस गुणा किया 8 3 24, 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ दिया 24 और 16 कितने होते हैं, 24 और 16 होते हैं 40, गलत हो गया, 6 दूनी 12 होता है ना, 6 दूनी 12 8 3 24, तो ये वो 36 की 6 हासिल 3, 8 6 48, 48 3 कितने होते हैं, क्या होता है। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं। उम्मीद है ये आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, नए क्लास के साथ। आज मैं क्लास को और हो रहा है, क्लास एक्स्ट्रा जा रहा है, नए वीडियो के साथ नई क्लास के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते हैं। नमस्कार।